हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीजे अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इज़हारुद्दीन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड पर्पज़ से, टर्म टू एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मे बी ये केस स्टडी फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 1 शॉर्ट वीडियो है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी इज़ अ कंडक्टर। ए बी क्या है? कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर है इन द प्लेन। इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है? बी से ए की तरफ है। इन अ प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर। ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये पेपर पर बना हुआ है ये कंडक्टर। तो व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो इसमें 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन बताना है कि एट पॉइंट पी पर क्या होगा, है ना, और एट पॉइंट क्यू पर क्या होगा। तो पहले पार्ट में तो ये बताना है, सेकंड पार्ट बाद में हम लगाएंगे अभी, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो पिछले न्यूमेरिकल में पहले बता चुका हूँ कि इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे दिया जाता है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखिए, इमेजिन करिए कि यू होल्ड, इमेजिन करना है, अगर आपने ऐसे होल्ड कर लिया तो क्या होगा बाल खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलिए, ये मजाक का वक्त नहीं है, एग्जाम करीब है। इधर देखिए, ये थंब आपका क्या शो कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ करंट। तब कर्ल्ड फिंगर किसका डायरेक्शन बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड का। तो कुछ इस तरह से बना देता हूँ मैं, है ना, आई बात समझ में। तो कर्ल्ड फिंगर, आप देखिए, जब आप ऐसे देखेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगा? इनवर्ड होगा, क्योंकि कैसे जाएगा? ये अंदर की तरफ जाएगा। कैसा जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन जब क्यू पर देखेंगे तो क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा। पी पर देखेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, क्यू पर देखेंगे तो किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। बस इतनी सी बात बताना थी, है ना। तो हमें क्या क्लियर करना है? बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, बराबर, बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। एट पॉइंट पी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying conductor is inward। कैसा डायरेक्शन होगा? इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। और अंदर वाले डायरेक्शन को दिखाया जाता है क्रॉस से। किससे दिखाया जाता है? क्रॉस से। आप फिगर के अंदर बना सकते हैं, क्लियर। अंदर वाला डायरेक्शन कैसे दिखाया जाता है? क्रॉस से। ये क्यों दिखाया जाता है इसका अभी रीज़न बताऊंगा, पहले आगे सॉल्व करते हैं। अब किस पर? एट पॉइंट क्यू। तो देखिए, ये किधर है? इनवर्ड है, और ये किधर है? आउटवर्ड है। एट पॉइंट क्यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज आउटवर्ड। कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड के लिए डॉट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डॉट। तो देखिए, अब ऐसे मान के चलिए, आपने बाहुबली मूवी देखी है, उसके अंदर जो एरो को, तीर को जब फेंकते हैं बो से, धनुष से, तो क्या होता है? तीर का पिछला हिस्सा, तीर किस तरह होता है? ऐसी तो होता है ना। तो जब ये लास्ट वाला हिस्सा, टेल देखेंगे जब आप, तो टेल आपको कैसी दिखाई देगी? क्रॉस दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? क्रॉस। तो ये किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है तीर। तो इनवर्ड जाता है तो हमें पिछला हिस्सा दिखाई देता है टेल का, तो इसलिए हम उसे क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। और जब ये बाहर की तरफ आएगा तो ये टिप दिखाई देगा हेड का, और टिप दिखाई देगा तो वो पॉइंट होगा, तो इसको हम क्या दिखाएंगे? आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन किसको शो करता है? आउटवर्ड को। और ये किसको शो करता है? इनवर्ड को। हो गया? देखिए कितना सिंपल है।
है ना। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए, अब इन्होंने बोला है कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2, मतलब R1 P डिस्टेंस, P पॉइंट की डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, Q पॉइंट की डिस्टेंस है किससे, कंडक्टर से। तब बताना है अपने को कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लार्जर, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लार्जर होगा। तो यार ये तो सिंपल सी बात है, आप जितना दूर जाएंगे उतना कम हो जाएगा, जितना पास आएंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। मान लो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये कहीं पर आग जल रही है, तो आग के पास जितना आप आएंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो फिलहाल ऐसे नहीं लिखना है, इसको कैसे लिखना है कि वी नो दैट, झूठ लिखिए, झूठ लिखिए क्योंकि तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते हैं क्या, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। अब हमें मालूम है कि एज R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 बड़ा है किससे, R2 से। तो अगर हम R1 की बात करेंगे तो R1 ग्रेटर है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, डिस्टेंस कम है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q विल बी ग्रेटर या लार्जर, विल बी लार्जर। लिखिए, नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करते जाइए यार, आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। और लोगों में शेयर करिए, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ही करके बैठ जाइए पेपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।